अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा जी, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह का टाइम है और बच्चे स्कूल से आ गए हैं। आते ही खाना मांग रहे थे तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि अचार चाय पराठा खा लो। नहीं मम्मा, मुझे तो आज ऑमलेट ही चाहिए, उसे ऑमलेट बहुत पसंद है और मैं ज़रा कंजूसी करती रहती हूँ तो आज मैंने कहा चलो जी बेटा, आज मैं आपको ऑमलेट ही बना देती हूँ। उसे फिर मैंने फटाफट से ऑमलेट बना के दिया, उसने खाना खाया और फारिग हो गई। फिर मैंने ना आज भिंडियाँ बनानी थी तो भिंडियाँ मैंने ये प्याज रखा, चुटकी बजाई और ये रेडी हो गई। कितना आसान है ना, इस तरह हो तो और क्या चाहिए आज ना मैंने बच्चों के आने से पहले ये बना ली थी और फटाफट से पका ली। मेरा बेटा स्कूल से आया तो उसको दोस्त ने उसको ये चॉकलेट दी थी। मुझे था कि इसमें चॉकलेट्स होगी, लेकिन ना जब इसने खोली तो इसमें ना बिस्किट थे चॉकलेट वाले ना, तो फिर इसने सबको थोड़ा थोड़ा दिया और फिर बाकी रख ली। अच्छा, मैं ना जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मुझे वॉइस ओवर करने में इतनी मुश्किल होती है ना। मैं पहले एक जगह बैठूँगी, कोई फिर पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी, फिर मैं दूसरी जगह बैठूँगी, फिर पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी। बड़ी मुश्किल से ना मैं अपनी वॉइस ओवर करती हूँ और ये है कि बार बार मुझे करनी पड़ती है चलो खैर, ये सब तो साथ साथ चलता रहता है। और ये देखें हमारा काकू कैसे मज़े से देख रहा है। मेरे भाई ने सबको चेक भी करवाई थी, ऐसी कोई बात नहीं। और बाकी फिर उसने रख ली थी और सैन भी अपने लिए कैंडीज़ ले आया था। उसको बहुत पसंद ही, कहता ताई जान मुझे निकाल दे। मैंने उसे कोली में निकाल दी और फिर वो ना खाने लग गया मज़े से। किचन का सारा मैंने काम कर लिया था तकरीबन। आज मैं जल्दी फारिग हो गई थी। जब भिंडियाँ जल्दी बन जाए ना तो फिर जल्दी आप फारिग हो जाते हो। तो फिर ना ये अचार ख़त्म हो गया था हमारे ना, तो फिर मैंने बोतल को अच्छे से वॉश करके रख दिया, वॉश किया। और फिर ना मुझे ये जिनसे दूसरी बोतल है ना, ये मुझे चाहिए थी ऑयल के लिए। देसी माएँ होती हैं ना, उनको होता है कि हर चीज़ बचा लो, जो उनसे बोतल ऐसी होती है ना उनको बचा लो इसलिए मैंने इनको धो के रखा। जब ये खुश्क हो गई फिर इनको ना मैंने संभाल लिया। मुझे जिस चीज़ के लिए चाहिए थी वो मैंने इसमें डाल ली और फिर इसको संभाल लिया। और ना घर का मैंने रुमाल रोटियों का चेंज किया था काफ़ी दिनों से, लेकिन मेरे से धोया नहीं जा रहा था। मुझे रोज़ ही देर हो रही थी किचन से, तो फिर मुझे होता था अच्छा कल धो लूँगी कल धो लूँगी, बस यही लगा हुआ था। आज मैंने कहा इसे धो ही लूँ फटाफट से। फिर मैंने इसे धोया और धो के ना बाहर सूखने के लिए डाल दिया। मैं अंदर डाला ना तो फिर कोई ना कोई इसे यूज़ कर लेगा, फिर गंदा हो जाएगा। तो फिर इस वजह से मैंने इसको, जब किचन से फारिग होगी तो फिर मुझे भूख लगी थी, शाम हो गई थी। तो मेरी बेटी कहती मम्मा मैंने भिंडियाँ नहीं खानी। मैंने कहा बेटे खा लो, अच्छी लगती है भिंडियाँ और साथ चीनी वाला दही, बहुत मज़े का कम्बिनेशन। मम्मा ये क्या होता है मैं कहा मैं लेके आती हूँ, मिल के खाते हैं। फिर मैं लेके आई, मेरे बच्चों ने मेरे साथ मिल के खाया तो कहते मम्मा वाकई आज तो बहुत मज़ा आया खाना खाने का। मैं कहा चलो माँ दी भी कभी गल मान लिया करो तो फिर ना शाम के टाइम मुझे था, मैं कहा अपने फेस पे भी कुछ किया जाए। काफ़ी अर्सा हो गया था मैंने फेस का ख्याल ही नहीं रखा। तो फिर मैंने फेशियल किया। काफ़ी फेस ना ख़राब हो रहा था। फेशियल करके फारिग हुई तो मेरी अम्मी का फ़ोन आ गया। अम्मी कहती कितने दिन हो गया तुम आई नहीं, 3-4 दिन ही हुए थे आई नहीं। माओ को इंतज़ार होता है ना, और जब पास हो तो फिर होता है बंदा फटाफट ही चला जाए। मैं फिर अपने मियाँ जी से कहा कि मुझे अम्मी की तरफ ले जाएं, वो ले गए। फिर अम्मी से मिल के वापस आए तो मियाँ जी को था बेगम चलो कुछ खाते हैं। मैं कहा चलें खाते हैं। तो फिर हमने ना ये पकौड़ा रोस्ट आई थिंक तो ये लिया हमने, तो बहुत मज़े का था। मेरे मियाँ जी ने तो नान के साथ खाया, मैंने ऐसे खाया। मैं नान नहीं खाती, बहुत कम ही खाती हूँ। तो फिर वहाँ से हम फारिग होकर नीचे आए और रास्ते में मेरे मियाँ जी को नारियल नज़र आ गया उन्होंने नारियल खाया और मुझे भी दिया। वहाँ काफ़ी मज़े का था, मीठा मीठा था, आ रहा था टेस्ट इसमें ना। और फिर हम वापस आ गए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह।